ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवादी सोच के लिए पूरे सारंगपुर गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया शुभ शर्मा थे। परिवार में उनकी पत्नी कादम्बरी, 2 बेटे पुनीत, दर्श, बेटी निम्मी और पुनीत की पत्नी जूली थी। अरे जूली, बहू जल्दी से मेरी चाय तो दे दो। लाई ससुर जी। जूली भाभी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ बस 2 मिनट निम्मी। जूली, मेरा बटुआ कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दे दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। भाभी प्लीज मेरी पहले शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे भैया से पहले ऑफिस पहुंचना है। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि पहले किसका काम निपटाए और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कादम्बरी कहती है, अरे क्या हुआ जूली बहू, तू ठीक तो है? कुछ भी नहीं माँ जी, यहाँ किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता। अरे मैं बहू हूँ, रजनीकांत का बनाया, चिट्टी बाबू नहीं, जो फट से सब कुछ कर दूं। मुझसे अब और अकेले नहीं होगा। मगर बहू, इसका हल क्या है? सासू माँ, हल ये है कि आप देवर जी की शादी करा दीजिए। 2 बहू होंगी तो मिल बांटकर मिनटों में काम हो जाएगा। सास को बहू की बात जच जाती है, जिसके बाद वह बहू तलाशने में जुट जाते हैं और शर्मा परिवार की तलाश सिया नाम की सुंदर सी लड़की पर खत्म होती है और पूरे गाजे बाजे के साथ सिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सिया बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को बिखेर कर भीतर आओ। जी माँ जी। बहू, के घर को तेरी जेठानी ने संभाला था, मगर अब छोटी बहू होने के नाते तुझे उसका बराबर हाथ बटाना होगा। जी माँ जी। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी बड़ी हड़बड़ाहट के साथ रसोई में पांव रखती है। आज उठने में इतनी देरी हो गई, पता नहीं इतने कम समय में नाश्ता कैसे बनाऊंगी। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, क्योंकि मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे वाह, इसने तो सफाई से लेकर रसोई दोनों संभाल लिया, मगर ये बात मैं जताऊंगी नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई? देवरानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो खो जाऊं। और दूसरी बात, नई बहू होने के नाते पहली रसोई तो तुम्हें ही पकानी थी, मगर आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। ये मेरा नहीं बल्कि माँ जी का हुक्म है। माँ जी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ जेठानी जी। बेचारी शरीफ देवरानी अपनी चट चालाक जेठानी की चाल समझ नहीं पाती और रोजाना रसोई में खुद ही खाना पकाती। ये देखकर कादम्बरी एक दिन जूली से कहती है, क्या बात है जूली बहू, मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिन से तेरी देवरानी दिन भर अकेले ही सारे घर में नाचती रहती है और तू एक तिनका भी नहीं उकसाती। ये सुनकर चंट जेठानी के चेहरे पर डर की चपत जकड़ जाती है और वह मन में कहती है, कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या हुआ जूली बहू, सांप सूंघ गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी देवरानी को अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, इसलिए सिया ने मुझे काम से छुट्टी दे दी है। मगर गुजरते दिनों के साथ देवरानी सभी की चहेती बन जाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, पेट भर गया मगर मन है कि भरता ही नहीं। सच सिया, तुम्हारे हाथों के खाने में संजीव का 90 तुले मिर्च मसालों के साथ जायकेदार खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया जेठ जी। सच छोटी बहू, जब से रसोई की बागडोर तेरे हाथों में आई है, मुझे हाजमे की गोली नहीं खानी पड़ती। ससुराल वालों के मुंह से अपनी देवरानी की वाहवाही सुनकर जेठानी भीतर ही भीतर जल भुनकर कहती है, जरा देखो तो इन दगाबाज ससुराल वालों को, सालों से मेरे हाथों का खाना खाते रहे, तब तो सभी के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसी शाम, अरे जूली बहू जरा सुन तो। जी माँ जी, कहिए। देखना, तेरे देवर ने सुबह ही मुझे भाजी तरकारी लाने के पैसे दिए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। जा जाकर अपनी देवरानी को गट्टे की सब्जी बनाने को बोल दे, और हाँ, उसे कह देना कि नमक मिर्च हमेशा की तरह नपा तो ला ही रखेगी। आपका हुक्म सर आँखों पर सासू माँ। चालाक जेठानी मन ही मन साजिश बुनते हुए रसोई घर में दस्तक देती है। देवरानी जी, वो सासू माँ ने कहा है कि रात के खाने में गट्टे की सब्जी बनाना, और हाँ, सब्जी तीखी और चटपटी बनाना माँ जी ने कहा है। मगर जेठानी जी, माँ जी तो हमेशा कम मिर्च मसाले की ही सब्जी पसंद करती हैं। फिर सिया, शायद माँ जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो।
तभी तो उन्हें तीखी सब्जी का चटकारा लगाने का चस्का चढ़ा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी जेठानी झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद देवरानी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के पास आती है, जिसे देखकर चालाक जेठानी मन में कहती है जैसे ही सासू माँ इस तीखी सब्जी का चटकारा लगाएंगी तो ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ेंगी। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट बाद, अरे मोरी मैया मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? क्यों री कल मुही, महीनों भर के मिर्च मसाले बरनी इस गट्टे की सब्जी में ही स्वाहा कर दी क्या? मगर माँ जी, आपने ही तो जेठानी जी से तीखी सब्जी बनाने को बोला था। देवरानी जी, मैंने कब कहा? कुछ भी कहानियां मत बनाओ। भरे ससुराल वालों के सामने जेठानी को झूठ बोलता देख शरीफ देवरानी सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब जेठानी जी का किया धरा है। शायद ये मेरी शराफत को मेरी अगर ये खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं, इनकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अरे सिया बहू, सुन तो जरा। जी ससुर जी। वो मेरा खाकी रंग का कुर्ता गंदा हो गया है। जूली बहू कपड़े धो रही है, उसे दे देना, धो देगी। मिल गया मौका अपनी चंट जेठानी को सबक सिखाने का। सिया अपने ससुर के कुर्ते को अपने कबर्ड में रख देती है और रात होने पर देती है। अगली सुबह, अरे सुन बहू, जरा अपनी जेठानी से मेरा कल वाला कुर्ता लिया। जी लाई ससुर जी। जैसे ही ससुर कपड़ों पर जमी गंदगी देखता है तो जूली को बुलाहट लगाता है, जिसके साथ सारा घर उठकर हॉल में आ जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हैं? क्यों बड़ी बहू, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? ये किस तरीके से कुर्ता धोया है जो गंदगी जैसी की तैसी बनी हुई है? मगर ससुर जी, मैंने तो ये कुर्ता धोया ही नहीं। मगर जेठानी जी, मैंने तो आपको कहा था कि ससुर जी का कुर्ता सबसे पहले धोना, फिर भी आपने काम चोरी करने के चक्कर में कुर्ते को ऐसे ही सुखा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर अरे ये अगर मगर बंद कर, समझी ना, निकम्मी निठल्ली कहीं की, इसी दिन के लिए देवरानी चाहिए थी। क्यों जूली, ऐसी वाहियात हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शायद तुम्हें सिया से सीखने की जरूरत है कि ससुराल कैसे संभालते हैं। ससुराल वालों के ताने सुनकर जेठानी के दिल में बसी अपनी देवरानी के लिए जलन जुबान पर आ जाती है। सिया सिया सिया, जिसे देखो मेरी देवरानी की गाथा लिए बैठा है। जब से इस देवरानी ने इस घर में दस्तक दी है, बड़ी बहू को तो सबने जैसे बिसार ही दिया है। इस गरीब घर से आई 2 कौड़ी की देवरानी और आप सभी जरूरत से ज्यादा ही जान छिड़कते हैं इस गंवार गरीब पर। इसलिए मुझे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए आप हमेशा मेरे बने कामों को बिगाड़ती थी, कभी खाने को खराब करके, कभी साफ सुथरे घर में कूड़ा बिखेर कर। झूठ बोल रही है ये, आप इसके शरीफ चेहरे पर मत जाइए। बस कर बहू, तूने खुद अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लिया। क्रोध, जलन और बैर इंसान की बुद्धि को खा जाता है, तेरी तरह। आखिर में ससुराल वालों के सामने चालाक जेठानी की पोल पट्टी खुल जाती है। उस घड़ी जेठानी की जुबान पर पछतावे की चपत पड़ी हुई थी। कड़वा कथन है, मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का एक शब्द भी उस पर भारी पड़ जाता है।